तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचैन नक्शे को फॉलो करते हुए वहां मौजूद ट्रेजर्स को ढूंढ लेता है और अब वह देखता है कि उन ट्रेजर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है। तभी उस जगह पर ब्लड हैंड भी पहुंच जाता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वेंचैन पर एक स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। पर तभी क्वेंचैन अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए ब्लड हैंड के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, बेवकूफ, मुझे लग रहा है कि तुमने अपनी पिछली गलतियों से यहाँ पर कुछ भी नहीं सीखा। और अब वह ब्लड हैंड के चारों ओर घूमते हुए अपने कई सारे क्लोन्स बनाता है और उन्हें ब्लड हैंड पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो देखकर ब्लड हैंड थोड़ा डर जाता है और अब वह एक फायर शील्ड बनाकर उससे खुद को प्रोटेक्ट करते हुए क्वेंचैन के सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी असली क्वेंचैन अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब ब्लड हैंड खड़ा होते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर मार्शल किंग रैलम के 5th लेवल पर पहुंच चुके हो। मुझे यह देखकर यकीन नहीं हो रहा। यह सुनते ही क्वेंचैन बोलता है, आखिर इसमें हैरानी वाली क्या बात है। वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर यह कितने शर्म की बात है कि इतने पावरफुल होने के बावजूद तुम यहाँ पर मेरा सामना नहीं कर पा रहे हो। यह सुनते ही ब्लड हैंड गुस्से में बोलता है, आखिर अभी मुझे क्या हो गया था। मैं तुम जैसे एक कमजोर बच्चे से डर क्यों रहा हूँ। और अब वह अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही क्वेंचैन अपने पास से उस ट्रेजर सील को बाहर निकालता है और उससे ब्लड हैंड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी ब्लड हैंड अपने एक स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए क्वेंचैन के उस ट्रेजर सील को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है। तभी क्वेंचैन अपने स्वॉर्ड से दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही ब्लड हैंड अपने नकल का यूज करते हुए क्वेंचैन के सभी स्वॉर्ड अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। उसी वक्त क्वेंचैन उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है और अब वह दोबारा से ट्रेजर सील से उस पर अटैक करता है। अब यह देखते ही ब्लड हैंड अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस ट्रेजर सील को ब्लॉक करने लगता है। तभी क्वेंचैन एक स्पिरिचुअल पुश के साथ वहां पर दोबारा से ब्लड हैंड को घायल कर देता है और अब वह ब्लड हैंड के पास जाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ब्लड हैंड बोलता है, मुझे मत मारो, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्वेंचैन बोलता है, आखिर अब तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, वैसे भी थोड़ी ही देर में तुम मरने वाले हो। ब्लड हैंड बोलता है, बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी डिफेंस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पर यह ट्रेजर जिस ऑर्ब के अंदर कैद है तुम उसे अकेले डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो फिर क्यों ना हम दोनों यहाँ पर हाथ मिला लें और एक साथ मिलकर इस ट्रेजर को प्राप्त करें। और तो और 7 डायनेस्टी के ग्रेट क्यूआई डायनेस्टी का किंग वू जल्द ही यहाँ पर आता होगा और अगर उसका सामना तुमसे हो गया तो तुम कुछ सेकंड्स के अंदर ही मारे जाओगे। पर अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम उसके यहाँ पर आने से पहले ही इस ट्रेजर को पा लेंगे और इसकी पावर का यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेंगे, जिससे हम दोनों एक साथ मिलकर किंग वू का सामना कर पाएंगे। तभी क्वेंचैन सेंस करता है कि कुछ लोग काफी तेजी में उसकी ओर आ रहे होते हैं और अब यह देखते ही वह अपने ट्रेजर सील को दोबारा से एक्टिवेट करते हुए ब्लड हैंड की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर ब्लड हैंड बुरी तरीके से डर जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। क्वेंचैन बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे प्लान के बारे में सोचा और मुझे तुम्हारा यह आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया, पर इसकी क्या गारंटी कि ट्रेजर को पाने के बाद तुम मुझे यहाँ पर धोखा नहीं दोगे। वैसे भी तुम मुझे जान से मारना चाहते हो और क्या पता इस ट्रेजर के मिलते ही तुम्हारी पावर मुझसे कहीं ज्यादा बढ़ जाए और तुम मुझ पर अटैक करके मुझे मार दो। यह सुनते ही ब्लड हैंड डर जाता है और बोलने लगता है, मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी क्वेंचैन अपने ब्लड से वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है और बोलता है कि यह एक हेल फॉर्मेशन है और इसके सामने तुम्हें एक कसम खानी होगी कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम सीधा हेल में जाओगे। यह सुनकर ब्लड हैंड कुछ सोचने लगता है। तभी क्वेंचैन अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे ब्लड हैंड डर जाता है और कसम खाने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो हेल फॉर्मेशन की कसम खाते हुए बोलता है, मैं ब्लड हैंड यहाँ पर क्वेंचैन का साथी बनने को तैयार हूँ और अगर मैंने क्वेंचैन को धोखा देने की कोशिश की तो मैं मरने के बाद हेल में जाऊंगा।
क्विंचैन बोलता है ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हुआ। और अब वह बोलता है कि ब्लड हैंड यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और वह मेरे साथ हाथ मिलाना चाहता है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। पर अगर इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की या फिर मेरे पीठ पीछे मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो यह उसी वक्त मर जाएगा। और यह बोलते हुए क्विंचैन उस फॉर्मेशन को ब्लड हैंड की बॉडी के साथ मर्ज कर देता है। यह सुनकर ब्लड हैंड डर जाता है और बोलता है आखिर तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तुमने मेरे ऊपर एक कर्स लगा दिया है। क्विंचैन बोलता है तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ जो यहाँ पर तुम्हारी बातों पर आसानी से यकीन कर लूंगा? और तुम जैसे इंसान कसम तोड़ने में देर नहीं लगाते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ यह चाल चली। तो अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो इस कर्स की वजह से तुम मारे जाओगे। यह सुनते ही ब्लड हैंड बोलता है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारा यहाँ पर स्लेव बन चुका हूँ तो इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्यों ना अब हम आगे बढ़कर इस ट्रेजर को अनलॉक करके इससे अपनी पावर बढ़ाएं। क्विंचैन बोलता है हाँ, हम यह काम जरूर करेंगे, पर इससे पहले यहाँ पर हमसे मिलने के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं जिनका हमें यहाँ पर स्वागत करना है। और यह बोलते हुए वह अपने असली रूप में आ जाता है। तभी वहाँ पर कई सारे पावरफुल लोग आते हैं जिन्हें देखकर ब्लड हैंड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।